जय हिंद दोस्तों। मैं आशीष आज आपके लेके आया हूँ M2R5 का ये 24वां क्लास। इस क्लास में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्स आप किस तरीके से बनाओगे, और आपको यहाँ पे किसी भी फॉर्म वगैरह अगर यहाँ पे बना रहे हो उसमें आपका डेटा वैलिडेशन किस प्रकार से रखोगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे अलर्ट वगैरह बनाना चाहते हो वो किस तरीके से इसमें आप बनाओगे, जिससे आपको जावा स्क्रिप्ट में किसी भी प्रकार का करने में समस्या ना हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें किस प्रकार से इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग इसमें किस प्रकार से आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हो, जिससे आपका एक बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकते हो। तो वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा, जिससे आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आइए मैं लेके चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जिससे आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, क्लास 23 में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मैंने पूरी तरीके से बताया था। आज यहाँ पे आपको पता चलेगा क्लास 24 में आपका जावा स्क्रिप्ट का बॉक्स आप कैसे बनाओगे। मीन्स पॉपअप बॉक्स अगर आपको यहाँ पे बनाना है किस तरीके से आप बनाओगे, इवेंट किस तरीके से आप यहाँ पे समझोगे। तो पहले यहाँ पे समझते हैं पॉपअप बॉक्स होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे ये चीज़ समझ लो कि अगर यहाँ पे कोई विंडो आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे बनाना चाहते हो, उसको जैसे रिफ्रेश करते हो तो आपका एक ऊपर कुकीज़ तरह या आपका कुछ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स ओपन होता है। उसी को मैं बोलूँगा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स या पॉपअप बॉक्स की तरह वहाँ पे आपका ये काम करता है। और इसी पॉपअप बॉक्स में भी आपके अलग अलग बॉक्स यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आपके तैयार किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एक करके आपको कंफर्म करके लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे अलर्ट आपका बॉक्स ये कहलाएगा, जब भी कोई यहाँ पे छोटा सा आपका बॉक्स यहाँ पे अलर्ट रहेगा आपको एक छोटा सा मैसेज देगा। जो मैसेज देगा उसको जैसे आप ओके करोगे तब जाके वो आगे का अपना प्रोसेस जो भी कुछ रहेगा उस प्रकार से यहाँ पे होता रहेगा। हालांकि मैंने ये फंक्शन आपको विंडो अलर्ट फंक्शन में पहले ही बता चुका हूँ, इसी को मैं बोलूँगा पॉपअप बॉक्स। अब इसको किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे ये चीज़ यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ पॉपअप बॉक्स, तो यहाँ पे आप अलर्ट बॉक्स की मदद से आप आसानी से बना सकते हो। तो इसी पॉपअप बॉक्स आप कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, पहले इसका ऊपरी का लेयर समझ लेते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको फॉर्म वगैरह में स्टार्टिंग में मैंने आपको HTML मैंने आपको बटन बनाना बताया था। तो यहाँ पे बटन मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे बटन बना देता हूँ, ठीक है। अब इस बटन पे मीन्स जैसे मैं कोई सिस्टम यहाँ पे रिफ्रेश होता है ये चीज़ें यहाँ से हो जाएगा कॉल, और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक ओपन दिया रहेगा, मीन्स ओके वगैरह या जो मैसेज आप देना चाहते हो वैसा मैसेज यहाँ पे दिया रहेगा। और आपका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट या जो भी मैटर यहाँ पे देना चाहते हो वैसा मैटर या वैसा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स जैसे किसी पेज को या बटन को यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हो तो आपका एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है। ये विंडो की कोडिंग आपको अलग की जाएगी, ये पूरा का पूरा इसी को मैं बोलूँगा एक तरीके से फंक्शन के तरीके से आपका काम करना, ठीक है। अब कहेंगे आप फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन कुछ ऐसा समझिएगा कि फंक्शन एक आपका पीस ऑफ कोड होता है। मान के चलिए जैसे ये छोटा सा मैं यहाँ पे कोडिंग कर दिया इतना, ठीक है, इतना मैंने कोडिंग कर लिया। अब यहाँ पे इसका मैंने एक नाम दे दिया, नाम सपोज कर लीजिए मैंने ए दे दिया, ठीक है ना। अब जब भी मैं इसको बुलाऊंगा ए को तो ये आएगा पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा कोड रीड करके चला जाएगा। मीन्स पर्टिकुलर मैं जिस फंक्शन जिस टास्क के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो टास्क अपना करेगा और यहाँ से रन मीन्स चला जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसका नाम ए है, मैं यहाँ पे बुलाता हूँ ए, ठीक है, तो ये आएगा अपना पूरा काम करेगा और वापस चला जाएगा। फिर से अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़े फिर से मैं इसको ए को बुलाऊंगा और आएगा अपना पूरा काम करेगा और चला जाएगा। एज ए सर्वेंट की तरह हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा बेनिफिट ये हो जाएगा कि मुझे इसकी बार बार कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे एक बार इसको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा।
एक बार इसको मुझे डिफाइन करना होगा और जितनी बार मैं इसको चाहूँ यहाँ से बुलाना उतनी बार मैं इसको बुला सकता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक बार बुलाया, अगेन मैं फिर से इसको एक बार बुलाया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओगे। अब नॉर्मल तौर पे यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सारा आपका एक विंडो जो चल रहा है ये पूरा का पूरा ये एक फंक्शन के रूप में आपका चल रहा है। मीन्स उस फंक्शन को मैं बुला रहा हूँ। अब ये फंक्शन कहीं ना कहीं स्टोर है। स्टोर कहाँ है? मान लीजिए यहाँ पे ये आपका स्टोर है। जब भी मैं पेज को रिफ्रेश करा तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे चला जा रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जैसे आप ओके कर दे रहे हो ये अपना पूरा इसका टास्क कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ से वो चला जा रहा है। तो फंक्शन कुछ आपका इस तरीके से यहाँ पे काम करता है और पॉपअप बॉक्स आप किस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे ये समझते हैं कि आपको ये फंक्शन की तरीके से पॉपअप बॉक्स डिफाइन कैसे करोगे। पॉपअप बॉक्स आपको बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एक फंक्शन मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे ये बताया कि आप एक बटन पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जब भी मैं जैसे ये बताया ना, इस बटन पे मैं क्लिक करूँ ये फंक्शन, या यहाँ से मैं एक बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये फंक्शन जो रहेगा यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, या जहाँ भी रहेगा वहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में आप यही समझिए कि मैंने यहाँ पे देखिए एक बटन बनाया, ठीक है। अब उसका एक्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑन क्लिक। जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ, ऑन क्लिक एक आपका कीवर्ड है जो कि मैं आपको HTML वगैरह और CSS मैंने आपको पूरी तरीके से बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे आ जाएगा। ऑन क्लिक जैसे आप करेंगे तो एक फंक्शन का नाम मैंने दिया है माई फंक्शन, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, वॉट जो भी कुछ आप चाहो, ठीक है। अभी समझिएगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा इस बटन को तो ये क्या माई फंक्शन एक कॉल हो जाएगा और उस बटन का नाम रहेगा ट्राई इट। बटन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको HTML फॉर्म में मैंने आपको बताया था, तो कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए फंक्शन किस तरीके से बनाएंगे ये चीज़ें समझिएगा। अब फंक्शन बनाने के लिए आपको एक फंक्शन कीवर्ड होता है। अब अपना फंक्शन का नाम देंगे। यहाँ पे मैंने नाम दिया है माई फंक्शन, आप चाहो तो कोई और नाम भी दे सकते हो, ठीक है ना। अब फंक्शन यहाँ पे आप ब्रैकेट हमेशा समझ लीजिएगा, कोई भी फंक्शन अगर होगा उसका यहाँ पे नाम होगा, नाम के साथ यहाँ पे बाद में आप देखेंगे एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज रहेगा। ये समझ लीजिएगा कि आपका एक फंक्शन अवेलेबल है ये, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि माई फंक्शन यहाँ पे बनाए हो। अब ये इसका क्या एक ब्लॉक है जो कि मैंने अगले क्लास में मैंने बताया था, बैक वाले क्लासेस में कैसे ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे किसका ब्लॉक है? किसका ब्लॉक है? माई फंक्शन का। मीन्स जब भी कोई माई फंक्शन को बुलाएगा तो ये वाला ब्लॉक पूरा का पूरा चल जाएगा, ठीक है। अब इस ब्लॉक में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अलर्ट। अलर्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके डिस्प्ले पे मैसेज डिस्प्ले करने का काम करता है तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अलर्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे आई एम अलर्ट बॉक्स, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे आप दे दिए। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन कराता हूँ, सेव करूँगा और यहाँ से मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखेंगे क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखिए मैं रन कराया तो आप देखेंगे रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा मिला। मैंने एक बटन यहाँ पे बनाया, आप देख पा रहे होंगे बटन भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने बटन का नाम ट्राई इट रखा, तो यहाँ पे ट्राई इट शो कर रहा है। अब देखिए जैसे इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया ऑन क्लिक, तो ये आपका माई फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आपका पूरा चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ट्राई इट, जैसे मैंने क्लिक करूँगा तो ये आपका एक बॉक्स अलर्ट बॉक्स आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे देगा दिस पेज से कहना चाहता है ये पेज आई एम एन अलर्ट बॉक्स, कुछ ऐसा बॉक्स यहाँ पे आप बनाएंगे। देखिए ओके जैसे आप यहाँ पे करेंगे ये आपका मैसेज चला जाएगा, फिर से आपका यही आपका कहलाएगा पॉपअप बॉक्स। जावास्क्रिप्ट के अगले पॉपअप बॉक्स की बात मैं यहाँ पे करूँगा, देखिए आपका कन्फर्म बॉक्स कहलाएगा। मीन्स आपका जो बॉक्स ओपन होगा वहाँ आपसे कोई मैसेज पूछेगा, ओके करेंगे या कैंसिल करते हैं, वो सारा का सारा आपका एक कन्फर्मेशन कोड वहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कोई भी टर्म एंड कंडीशन को या कोई मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं या ओके करते हैं तो वो चीज़ें बताएगा कि ये मैसेज को आपने ओके किया है, और अगर कैंसिल करते हैं तो वो मैसेज को आपको बताएगा ये मैसेज आपने कैंसिल किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप बनाएंगे। अब देखिए कैसा इसका कोडिंग होगा ये भी चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा कि मैंने यहाँ पे देखिए जो बनाया सेम एज इट इज़ जो इसके पहले अभी मैं पॉपअप बॉक्स बताया हूँ उसी में मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया हूँ। अब किस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका काम करेगा, एक बटन आपने बनाया और क्लिक करने पे माई फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। उस बटन का नाम आपने रखा ट्राई इट, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपका ये काम कैसे कर रहा है। आपने स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना रहे हो माई फंक्शन,
ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर देखिए, इस फंक्शन का बॉक्स अगर हम बात करेंगे तो ये फंक्शन का बॉक्स यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैर का नाम का एक आपने क्या टेक्स्ट नाम का पूरी तरीके से वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कन्फर्म आप कर रहे हो, ठीक है। इफ में पास क्या कर रहे हो, कंडीशन कन्फर्म प्रेस अ बटन, ठीक है ना। जब कोई बटन प्रेस करेगा तो यह आपका क्या कंडीशन सही होगा। अब ये कंडीशन सही होगा तो ये आपका क्या होना चाहिए, योर पास्ट ओके। आपने क्या पास किया, ओके। अदरवाइज आपने क्या पास करोगे, योर पास्ट कैंसिल, कुछ आपने ऐसा मैसेज दिया। और लास्ट में आप क्या डिस्प्ले करा रहे हो, डॉक्यूमेंट राइट में आप टेक्स्ट को डिस्प्ले कराए, जो भी टेक्स्ट आपका रहेगा। हालांकि ये सारा कंडीशन जो मैं आपको कल वाले क्लासेस में आपको पूरी तरीके से बता दिया था, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको जितने भी बैक वाले क्लासेस में थे ये सारे इफ एल्स के कितने पार्ट, स्विच के पार्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपको क्या रिजल्ट नज़र आएगा। तो देखिए कन्फर्म बॉक्स यहाँ पे मैं बना दिया और ट्राई टू मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आपका देखिए प्रेस अ बटन, आपका ये मैसेज यहाँ पे आ गया, जो भी मैसेज देना चाहते हो। अब यहाँ पे ओके करोगे तो आपका यू पास्ट ओके ऐसा आ गया, देखिए यू पास्ट ओके। लेकिन अगर इसी को मैं फिर से रिफ्रेश करके अगर यहाँ से कैंसिल करता हूँ, देखिए यू पास्ट कैंसिल, कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है। तो यही आपका एक कहलाएगा कन्फर्मेशन बॉक्स। पॉपअप बॉक्स में अगला समझिएगा प्रॉम्प्ट बॉक्स। मीन्स अगर आप चाहते हो कोई वहाँ पे नया डेटा इनपुट कराना तो वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट बॉक्स का यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। मीन्स आपसे वो जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन दोगे तो वो आगे अपना प्रोसेस काम करता चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स जो आपका रहेगा, विंडो प्रॉम्प्ट आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए विंडो पे काम करेगा और ये आपसे देखिए कुछ टेक्स्ट पूछेगा और साथ ही साथ अगर आप वो टेक्स्ट नहीं देते हो तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपका क्या रहेगा ये मैटर आपसे पूछता है। तो ये देखिए कैसे आप यहाँ पे काम करोगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे मैं यूज़र वाला डेटा मैं यहाँ पे बता दिया कि आपको विंडोज़ पे डेटा कैसे यहाँ पे इंसर्ट कराते हो। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक बटन बना लिया, बटन में आपने क्या एक फंक्शन को कॉल कर लिया। अब कॉल करने के साथ साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे आप जैसे कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या काम हो रहा है, ये चीज़ें आप जरूर देखिएगा। आपका ये फंक्शन कॉल हो गया, बटन का नाम आपने ट्राई इट रख लिया। अब इस बटन पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये फंक्शन क्या माई फंक्शन कॉल हो जाएगा। माई फंक्शन आपका यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉल होगा तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक ये चलेगा। अब देखिए क्या क्या है इसमें ये भी समझते हैं। आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाए हो, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया हो TXT। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो वेरिएबल बनाया पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया। प्रॉम्प्ट एक ऐसा फंक्शन जिसके जरिए यहाँ पे आपने उससे नंबर या कोई भी डेटा पूछ रहे हो। जो डेटा आप पूछ रहे हो यहाँ से ये आप एक पूछ रहे हो डेटा, ठीक है। वो डेटा यहाँ पे इनपुट करेगा और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रखना चाह रहे हो मीन्स अपना नाम या किसी और का नाम। बाय द वे अगर कोई नाम अगर वो नहीं इनपुट करता है, ओके केवल कर देता है तो कौन सा आपका डेटा वहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, ये आपका एक डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो ये पूरा डेटा आपका किस में चला जाएगा, इस पर्सन में। अब आइए यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं क्या काम करेगा। अब एक कंडीशन जो आपका रहेगा, इफ़ पर्सन में अगर आपका नल हो, मतलब नल का मतलब कुछ भी नहीं खाली, या पर्सन में आपका पूरी तरीके से ब्लैंक हो। ब्लैंक का मतलब यहाँ पे आपका एकदम कुछ भी ना हो, जीरो हो या कोई हो सकता है कॉमा वगैरह कुछ लगा दे, ऐसा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट में क्या आ जाए, टेक्स्ट में आपका जो रहेगा चला जाएगा यूज़र कैंसिल द प्रॉम्प्ट, मतलब यूज़र ने क्या कर दिया, हटा दिया, कैंसिल कर दिया, नहीं कुछ काम किया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में चला जाएगा और ये टेक्स्ट को डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर इफ़ वाला कंडीशन ये गलत होता है तो क्या होगा, आपका एल्स में चला जाए और हेलो और उस पर्सन का नाम जहाँ पे पर्सन में दिया रहूँगा, ठीक है। और ये मैसेज हाउ आर यू टुडे, ठीक है, ऐसा मैसेज यहाँ पे आपका ये दे देगा और ये पूरा मैटर आपका चला जाएगा टेक्स्ट में और टेक्स्ट को मैं कर दूंगा डिस्प्ले। अभी आपको पता होना चाहिए या तो इफ़ चलेगा या तो एल्स चलेगा, दोनों में से केवल एक ही चलेगा। अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ, यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा और रन करा के देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ट्राई इट आपका एक बॉक्स यहाँ पे शो कर रहा है जो बटन मैं बनाया हूँ।
अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक बॉक्स खुल गया, यहाँ पे पॉपअप बॉक्स, यहाँ पे मुझसे नाम पूछ रहा है, ठीक है। या यहाँ पे देखिए इंटर, प्लीज़ इंटर योर नेम, जो यहाँ पे मैंने मैसेज दिया था, ठीक है ना। मैसेज कुछ और मैं देना चाहूँ तो वो भी मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे नाम दे दिया। इन केस अगर मैं कोई और नाम दे देता हूँ यहाँ पे तो रवि कुमार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रवि कुमार मैंने दे दिया और ओके किया। ओके करूँगा, देखिए मैसेज हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर गया। तो ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कमाल है। लेकिन इन केस अगर यहीं पे मैं चाहता हूं कि मैं फिर से इसको रन कराऊं और कोई भी नाम ना दूं और कैंसिल कर दूं, तो आप देखिए यूज़र कैंसिल द प्रॉम्प्ट, मतलब ऐसा मैसेज भी यहाँ पे दे रहा है। यही तरीका है कि आपका अलग अलग यहाँ पे आप जो तैयार कर रहे हो वो बॉक्स किसे यहाँ पे अलग अलग माध्यम से आप यूज़ करना चाह रहे हो। उसी पॉपअप बॉक्स में अगर चाहते हो कि आप लाइन वगैरह चेंज करके आपका डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपका एक ऐसा है, लाइन ब्रेक के लिए आप इस्तेमाल करते हो, जिसको बोलेंगे बैकस्लैश के साथ वहाँ पे आप एन इस्तेमाल करोगे और आपका वो जो भी डेटा आप लिख ही रहोगे उसको क्या कर देगा, आपका ब्रेक कर देगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन बनाया और अलर्ट फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और इसमें मैं कुछ मैसेज पास कर रहा हूँ, हेलो, और /n, यही मैं कह रहा हूँ। /n आपका क्या, लाइन ब्रेक का काम करेगा। हाउ आर यू, एक मैसेज आपने यहाँ पे दे दिया उसके बाद का, यहाँ पे पहले पूछेगा हेलो, उसके बाद हाउ आर यू, ये मैसेज वहाँ पे देगा जब भी आप ट्राई इट पे क्लिक करोगे। तो देखिए इसका आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या और कैसा नज़र आएगा। तो ये आपका ब्रेक का यूज़ कर रहे हो, ट्राई इट पे जैसे क्लिक करते देखिए आपका हेलो यहाँ पे अलग लाइन पे दिखा रहा है और हाउ आर यू आपका अलग लाइन में दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए आपने जो मैसेज दिया था वो एक लाइन में दिया था और यहाँ पे आपका अलग अलग लाइन में शो करा, तो यही आपका कहलाएगा लाइन ब्रेक। जो बॉक्स आप यहाँ पे बना रहे हो, लाइन ब्रेक बॉक्स बना रहे हो, इसको ओके करोगे तो फिर से कल चला जाएगा और क्लिक करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये काम हो रहा है इस पर। जावास्क्रिप्ट इवेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबको इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसा कि ये मैं बोलूँ कि आप पे अगर बटन पे क्लिक करते तो वहाँ पे देखिए अलग अलग क्या इवेंट जनरेट होता है, मीन्स कैसा रिएक्ट करते हो। सपोज़ कीजिए मैं आपको एक थप्पड़ मारता हूँ तो आप कैसा रिएक्ट करोगे, ये भी चीज़ें आपका क्या है, रिएक्शन जो आप करोगे वो एक कहलाएगा इवेंट। आपने एक इवेंट जनरेट कर रहे हो। अब सपोज़ करो आप कहीं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, कोई सॉन्ग वगैरह वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, आप डांस परफॉर्म कर रहे हो, तो वो भी एक आपका क्या रिएक्ट सामने वाले का कैसा आएगा, कितने लोग देखो। अगर वहाँ पे आपका डांस वगैरह परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो वहाँ पे आपका क्लैपिंग करेंगे और वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे रिएक्शन कैसा आ रहा है। यही रिएक्शन आपका कहलाएगा पूरी तरीके से इवेंट, ठीक है। अब इस इवेंट का आपका अलग अलग एग्जाम्पल होगा। जैसे सपोज कीजिए आप कोई भी वेब पेज पे अगर अपना काम कर रहे हो या कोई फॉर्म वगैरह फिनिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे फिनिश हो जाता है आपके मोबाइल नंबर पे क्या मैसेज आ जाता है, या तुरंत वो बता देगा कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अगला एग्जांपल ये भी समझिएगा कि आपको जैसे अगर कोई इनपुट या कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो तो एक एक डेटा वहाँ पे जैसे फिल कर लेते तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपका ये जो फील्ड या जो डेटा आप यहाँ पे फिल कर रहे हो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। या जैसे ही बटन पे आप क्लिक करते हो वो आपको दिखाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है या नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ें आपका वहाँ पे स्टेटस जो भी उस पर सेट किया रहेगा वो इवेंट वहाँ पे आपको दिखाता है। यही तरीका आपका कहलाता है इवेंट जनरेट करने का, किस तरीके से आप वहाँ पे इवेंट अपना जनरेट करते हो। और देखिए इसी इवेंट जनरेट पे आपका अलग अलग इसका टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ऑन चेंज, जब भी मैं कोई चेंज वगैरह करना चाहता हूँ तो वहाँ पे आपका एलिमेंट में क्या होगा, चेंजिंग होगा। जो ऑन माउस क्लिक, मतलब जब भी मैं क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने अभी देखिए ये जो यहाँ पे मैं प्रोग्राम ये बना रहा था, मैं क्लिक करने पर उसका एक्शन दिख रहा है, तो ये भी क्या एक प्रकार का इवेंट जनरेट कर रहा है। ये ऑन क्लिक आपका क्या एक प्रकार का इवेंट यहाँ पे दिख रहा है। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो आप देख रहे थे वहाँ पे आपसे आपका नाम या जो भी यहाँ पे पॉपअप बॉक्स आप यहाँ पे बना रहे थे वैसा इवेंट यहाँ पे आपका शो कर रहा था। और अगला यहाँ पे देखिए ऑन माउस ओवर, ओवर का मतलब यहाँ पे माउस जब भी ले जा रहे हो, जैसे देखिए यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ तो या मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, ये देखिए जैसे मैं सिलेक्शन कर लेती है आपका क्या एक तरीके से या माउस ले जाते वो आपका ग्लो करेगा, तो ये आपका क्या एस ओवर यहाँ पे आपका काम करेगा। या आप ऐसा भी देखते हैं कि ऑन माउस आउट, कुछ ऐसा आपका ऑलवेज मूव करेगा माउस, आपका ऐसा अलग इवेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
अगला एक चीज़ और देखेंगे, ऑन की डाउन, मतलब कि अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि कीबोर्ड से मैं यहाँ पे टॉप डाउन ये सारे चीज़ें का इस्तेमाल करूँ तो ये भी चीज़ें आपको ये परमिशन मिलेगा एक ऐसा यहाँ पे इवेंट बनाने के लिए। ऑन लोड, ये सारे अलग अलग कोई भी फिनिशिंग लोड वगैरह पेज वगैरह करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कितने प्रकार से आप यहाँ पे इवेंट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आइए समझते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से यहाँ पे इवेंट आप यहाँ पे बनाओगे। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे एक मैंने बटन में बना रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि मैं आपको यहाँ पे आईडी बनाना में HTML और CSS मैंने बताया था, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिएगा कि आईडी क्यों बनाते हैं। आईडी बनाना आपको पता ही होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अब ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आईडी आप बना रहे हो, अब एक बटन पे आप इसको बुलाना चाह रहे हो। मीन्स अगर कोई आईडी, एक यूनिक आईडी यहाँ पे बना रहे हो डेमो, जब भी कुछ मैं इसमें लिखना चाहता हूँ इस पैराग्राफ में, तो मैं यहाँ पे डेमो को बुलाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑन क्लिक, जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी को आप क्या करोगे, कॉल करोगे। तो जो आईडी इसमें पास किए रहोगे वहाँ पे जाके वो डेटा लिख देगा। तो आप यहाँ पे क्या पास किए हो, डेमो पास किए हो। इसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन है इनर HTML, जो HTML के इनर पार्ट में जाके कुछ भी चेंजिंग कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपने एक डेट फंक्शन बनाया जो आपके इस जावा स्क्रिप्ट में डेट यहाँ पे शो कराने का, या जो आपके सिस्टम में डेट वगैरह रहेगा वो यहाँ से एक्सेस करने के लिए मदद मिलेगा। तो ये आपके डेट फंक्शन को इस्तेमाल किया और आप यहाँ पे मैसेज ये दे रहे हो कि आपका दिस इज टाइम, ऐसा यहाँ पे दे रहे हो। अब बटन आपने बनाया, जैसे बटन पे क्लिक किया तो आपका वो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आप यहाँ पे इवेंट जनरेट कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दिस इज ए टाइम, आप इसका नाम तो दे दिए द टाइम इज। अब इस पर क्लिक करते हो, देखिए जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा डेट टाइम आपका पूरा शो कर गया, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आपका किसका काम है, ये डेट फंक्शन का काम है कि आपका पूरा जो डेटा रहेगा किस में दे देगा, इनर क्लास की मदद से डेमो में पास कर देगा और डेमो में पूरा का पूरा ये डेटा लिखा चला जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल यहाँ पे ये समझिए, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड होता है दिस, उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। जैसे एक बटन आप यहाँ पे ये बनाना चाह रहे हो, बटन आपने बना दिया ऑन क्लिक पे, तो दिस इनर यहाँ पे कॉल हो जाएगा और इसमें आप देखिए डेट वाला जो फंक्शन अभी मैंने बताया वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम वही मैसेज, आपका ऐसा मैसेज भी आपका यहाँ पे दिखेगा जो कि उसी बटन पे ही आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये भी देख पा रहे हैं आप, उसी पे आपका ये चीज़ें अलग अलग यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका उसी बटन पे आपका शो करने लगा, इसलिए आप यहाँ पे दिस का इस्तेमाल कर रहे हो। दिस का मतलब आपका हो जाएगा उसी बटन पे आप जो डेटा चाहते हो उसी बटन पे आप वहाँ पे शो कराना चाहते हो, ठीक। इसी प्रकार से आप तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे ये देखिएगा कि आप एक बटन तो बना रहे हो, डिस्प्ले डेट नाम का एक क्या बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए फंक्शन है, आप उस फंक्शन को बना रहे हो। जैसे मैंने फंक्शन बनाना अभी मैंने बताया आपको, और उस बटन का नाम यहाँ पे द टाइम इज करके है, ठीक है। या जो नाम आप चाहते हो, जो आपको सूटेबल लगे वैसा आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक फंक्शन बनाया आपने यहाँ पे डिस्प्ले डेट नाम का, अब इसमें वही चीज़ आप यहाँ पे पास कर दिए, तो जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो आपका ये फंक्शन चल जाएगा और डेटा आपका क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इस डेमो वाले पे आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इसको भी मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, आप देखिए इसका रिजल्ट क्या नज़र आता है। इसका रिजल्ट देखिए तुरंत आपका जैसे आ रहा था विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। आप कहेंगे वैसे जब काम हो रहा था फंक्शन क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो फंक्शन आप अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये तो मैं छोटा प्रोग्राम बनाया हूँ ना, लेकिन अगर आपको बड़े कोडिंग करने हैं तो वहाँ पे आप फंक्शन की तौर पे आप एक बार ये डिफाइन कर दिए और इसको बार बार कहीं भी आप ऐसा बुला सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना होगा, इतना कोडिंग अगेन एंड अगेन आपको लिखना पड़ जाएगा और वो आपके लिए ज़्यादा कोडिंग हो जाएगा, और ज़्यादा कोडिंग होने से आपका वेब पेज वगैरह बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो कोशिश ऐसा किया करते हैं कि उसकी कोडिंग बहुत कम हो और जिससे हमारा वेबसाइट क्या हो, ज़्यादा फास्ट काम कर सके।
अगला टॉपिक आपका यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये समझिएगा, सबसे पहले वैलिडेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा वैलिडेशन होता क्या है। वैलिडेशन का मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा कोई भी, जैसे यहाँ पे एक मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आप एक एसएससी का या ओ लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हो। अब यहाँ पे आ गया है आपका नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। अब नाम पूछ रहा है, अब नाम आपका पूछ रहा है। अब नाम की जगह आप वहाँ पे 1 2 3 4 पास कर दिए, तो क्या ये नाम आपका है तो नहीं। अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे आपका DOB पूछ रहा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर दो, ठीक है। तो क्या ये सही है? ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यही चीज़ों को जांच करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म का वैलिडेशन लगाएंगे। मीन्स मैं ये चेक करूँगा कि जो यूज़र वहाँ पे डेटा इनपुट कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं सही कर रहा है। मीन्स अगर नेम इनपुट कर रहा है वाकई में जो मैं कैरेक्टर चॉइस करूं A से लेके Z तक के अंदर में वही नेम वहाँ पे शो करे। वो तो बाद में करेक्ट डेटा है कि नहीं वो तो वेरीफाई होगा, लेकिन मैं कुछ सिक्योरिटी पहले से लगा दूं जिससे हमारा यहाँ पे क्या सुरक्षा और फॉर्म का वैलिडेशन एक मैं रेंज फिक्स कर दूंगा कि आप इस बॉक्स में इतना ही डेटा इसमें रख सकते हो। जैसे मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया और मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक ही संख्या में इसमें पुट करो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 पुट करता हूँ तो ये इनवैलिड बताएगा। और इन केस मैं यहाँ पे अगर 10 पुट किया तो ये वैलिड बताएगा, या मैं अगर 2 पुट किया तो यहाँ पे ये भी क्या वैलिड बताएगा। मीन्स 1 से लेके 10 तक के बीच में अगर मैं कोई डेटा पुट करता हूँ तो वो आपका वैलिड डेटा बताएगा। तो यही तरीके से हम इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे डेटा वैलिडेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई फॉर्म वगैरह बनाते तो उसमें डेटा का वैलिडेशन कैसे करोगे या फॉर्म वैलिडेशन कैसे करोगे। तो ये फॉर्म वाला मैं वीडियो आपको मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म तैयार करते हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा उसमें वैलिडेशन कैसे तैयार करोगे। ये चीज़ें आपको अगर फॉर्म वाले वीडियो नहीं पता होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से पहले आप फॉर्म बनाना सीखिएगा, उसके बाद ही आप ये उस पर वैलिडेशन लगाना सीख सकते हैं। तो फॉर्म वैलिडेशन में पहले ये समझते हैं कि कोई अगर नेम वगैरह वहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ तो वो एम्पटी वगैरह ना रहे, तो मैं इस पे कैसे अलग यहाँ पे डेटा दूंगा। तो यहाँ पे समझते हैं कैसे यहाँ पे काम करेंगे। तो इसमें भी जो देखिए जो मैं काम करूँगा एक फंक्शन की मदद से यहाँ पे मैं काम करूँगा। यहाँ पे देखिए मैं स्क्रिप्ट पहले मैं जोड़ दिया, तो यहाँ हमारा जो चलेगा प्रोग्राम ये एक फॉर्म से चलेगा। मैं फॉर्म यहाँ पे देखिए बनाया, उस फॉर्म का मैंने नाम रखा माई फॉर्म, और एक्शन यहाँ पे मैं एक एक्शन लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं क्या एक इवेंट जनरेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक्शन लगा रहा हूँ। ऑन सबमिट, जब उस पर सबमिट हो तो रिटर्न क्या करें, वैलिडेट फॉर्म या फंक्शन चल जाए। मीन्स वैलिडेट फंक्शन है क्या मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। ये कैसे चेक होगा अभी मैं समझाता हूँ। अगला मेथड आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। पोस्ट का मतलब यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो आगे वो परफॉर्म करता हुआ चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए, नेम आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हो। अब नेम में आप क्या इनपुट करोगे, यहाँ पे आप देखिए इनपुट टाइप में आप क्या दोगे, यहाँ पे नेम दे रहे हो, ठीक है। और उसका नाम क्या होना चाहिए, ये देखिए टाइप में आपका क्या टेक्स्ट रहेगा। मीन्स नेम आपका किस फॉर्म में रहेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा। और नाम आप क्या दे रहे हो, एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम। और यहाँ पे बटन एक बना रहे हो, उसका टाइप क्या होना चाहिए, देखिए सबमिट बटन आप बना रहे हो। जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो यहाँ पे क्या आ जाए, वैल्यू क्या पास हो, यहाँ पे सबमिट पास हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो क्लिक होता है यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ता है किस तरीके से काम होगा। अब बटन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपका क्या वैलिडेट फॉर्म यहाँ पे आपका चेक होगा पहले। अब वैलिडेट फॉर्म का मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर रहा है क्या एक्स में डॉक्यूमेंट फॉर्म, जो फॉर्म आप यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है ना, ये फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में माई फॉर्म ये रहा, नेम इसका मैं दिया हूँ। माई फॉर्म के अंदर जो नेम है मीन्स एफ नेम, ये रहा एफ नेम, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ पे है वो उसको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। उसको यहाँ पे आपको चेक करना है। कहने का मतलब फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्स में क्या जाएगा, डॉक्यूमेंट में, फॉर्म के अंदर, डॉक्यूमेंट ये रहा, फॉर्म के अंदर, ठीक है। माई फॉर्म के अंदर एफ नेम कहाँ है, ये रहा एफ नेम, ठीक है। का जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू आप ले रहे हो वो वैल्यू आपका कहाँ चला जाएगा, एक्स में। अब यहाँ पे ये चेक करोगे कि एक्स वाला पार्ट
आपका इम्पटी तो नहीं है, मीन्स खाली तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अलर्ट बॉक्स एक दे दो कि नेम मस्ट बी फिल्ड आउट, मतलब आपको नेम जरूर भरना है, और रिटर्न यहाँ से क्या कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है ना। रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सही होगा तब तो कोई मैसेज नहीं देगा और नेम आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं आउटपुट देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या नज़र आता है। ये देखिएगा आपने यहाँ पे फॉर्म बनाया हो, यहाँ पे नेम आप दे दिए, देखिए शो करा नेम आपका, और फर्स्ट नेम यहाँ पे आप एक शो करा रहे हो, ठीक है ना। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक नाम अपना दे रहे हो, सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ऐसे ही सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया ना, नेम मस्ट बी फिल्ड आउट। यहाँ पे आप एक मैसेज ही दिए, देखिए आपका अलर्ट बॉक्स यहाँ पे चल गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा, मान लीजिए मैं अपना नाम दे दिया यहाँ पे। अब नाम देने के साथ साथ मैं जैसे सबमिट किया तो यहाँ पे देखिए हमारा सबमिट तो हो गया, हालांकि सर्वर तो मैं नहीं बनाया हूँ ना, इस वजह से बता रही हो फाइल वॉज नॉट फाउंड, ठीक है ना। आपका काम तो हो गया, मीन्स आपने सही डेटा यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये फॉर्म वाला वैलिडेशन आप चेक कर पाओगे। इसी फॉर्म में अगर आप नंबरिंग पे चेक करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कोई फॉर्म बना रहा हूँ उसमें मैं नंबर पे कैसे चेक करूँगा, तो यही इफ एल्स का कंडीशन लगा के आप बखूबी नंबर पे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये कैसे करोगे, तो ये भी आप यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार यहाँ पे आप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए बना रहे हो यहाँ पे नंबर का वैलिडेशन फॉर्म बना रहे हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था 1 से लेकर 10 तक का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अलग अलग कैसे काम करूँगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चलेगा, एक यहाँ पे इनपुट मैंने एक आईडी बना लिया, ठीक है, NUMB नंबर को मैं नम मान लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बटन बना रहा हूँ, बटन का टाइप यहाँ पे रहेगा बटन। जब भी उस पर क्लिक करें तो हमारा एक फंक्शन कॉल हो जाए, क्या कॉल हो जाए, माई फंक्शन, ठीक है, और उस बटन का नाम रहेगा सबमिट, ओके। अब यहाँ पे देखिए दो मैंने यहाँ पे एक अलग अलग आईडी बनाया हुआ है, एक नम के नाम का, एक डेमो के नाम से। क्यों बनाया, वहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो माई फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब इस पर चेक किया जाएगा एक्स, ठीक है ना, और टेक्स्ट नाम का मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लिया हूँ। अब ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या जो एक्स में है, मीन्स आप समझिएगा कि नंबर से जो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी में ले रहा हूँ, इसमें मैं क्या पास करूँगा, नंबर। ये जो मैं लिया हूँ यहाँ पे इनपुट की मदद से जो मैं यहाँ पे लिया हूँ, यहाँ पे मैंने पास कर दिया इसमें। अब ये पास कर दिया तो इसका जो वैल्यू रहेगा कहाँ चला जाएगा, एक्स में। ये जो वैल्यू रहेगा कहाँ चला जाएगा, इस x में। अब यहाँ पे आप ये चेक कर रहे हो पूरी तरीके से कि x आपका इस नन, ये आपका एक ऐसा फंक्शन है कि चेक करेगा कि आपका डेटा सही है या नहीं सही है। आप यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हो और ये चेक करोगे कि x जो आपका रहेगा 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाना चाहिए, ये देख पा रहे हो, 9 तक जाना चाहिए। मीन्स 1 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, इसके बीच तक का आपका सारा काम आपका यहाँ पे होना चाहिए। मीन्स आप देखेंगे कि आपका 1 से लेके आपका 10 तक के बीच का जितनी भी संख्या रहेगा सारा यहाँ पे दिखाएगा आपको इस तरीके से, ठीक है। अब मतलब इसके बीच के अलावा, मतलब इसके अलावा अगर कोई संख्या मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो वो दिखाएगा आपका इनपुट नॉट वैलिड, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं ऐसा यहाँ पे नंबर दे दिया हूँ कि x में जो वैल्यू होना चाहिए 10 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इनपुट नॉट वैलिड, ओके। अगर सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एल्स वाले में क्या होगा, नहीं तो इनपुट ओके, मीन्स डेटा जो आपने ओके इनपुट किया है वो प्रॉपर तरीके से सही है। अब देखिए इसी मैसेज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया डेमो में, और इस टेक्स्ट को, डेमो टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे डेमो में ये इनपुट होगा, प्लेस मैंने दे दिया, क्या प्लेस होना चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने बदलाव कर दिया। अब देखिए इसका आउटपुट क्या नजर आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका आउटपुट यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पर नाम कोई देता, मीन्स अगर कोई सपोज करो मैं यहाँ पे टी वगैरह दे दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखिए 85 दे दी तो वही, तो भी यहाँ पे क्या इनवैलिड ही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं 5 दे दिया तो दिखा रहा है क्या, वैलिड, इनपुट ओके। 1 दिखा दे तो ये भी आपका दिखा रहा है क्या, वैलिड है।
85 या 857 दे दिया तो ये भी आपका देखिए इनवैलिड दिखा रहा था। इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर पे डेटा यहाँ पे अलग अलग वैलिडेशन कर सकते हो। नेक्स्ट समझिएगा, अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म में जो डेटा वैलिडेशन हो वो अपने आप चेक करता रहे, तो आपको बस वहाँ पे एक कीवर्ड लगाना होगा। किसी भी प्रकार का आपको वहाँ पे समस्या नहीं होगा। ये चीज़ें जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे ये आप एक सबमिटेड पे लगाओगे, मीन्स आपका पूरी तरीके से एट्रीब्यूट जो यहाँ पे लगाओगे वो रिक्वायर्ड रहेगा। मीन्स आपको डेटा यहाँ से देना ही देना है, वो कंपलसरी है। लेकिन ये ऑटोमेटिक जो आपका रहेगा वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 में ये आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है, वर्क नहीं करेगा। तो अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, आइए यहाँ पे समझते हैं। तो समझेंगे, यहाँ पे देखिए एक मैंने फॉर्म बनाया, उसका एक्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ PHP का पेज। अब यहाँ पे यही चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेथड यहाँ पे रहेगा वो पोस्ट रहेगा। मीन्स मैं यहाँ पे सेंड करना चाह रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, मीन्स डेटा मैं दे रहा हूँ। गेट पोस्ट, गेट मतलब क्या, यहाँ पे दे रहे हो, पोस्ट मतलब यहाँ पे दे रहे हो, गेट मतलब ले रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप इनपुट कर रहे हो, देखिए टेक्स्ट, और यहाँ पे आप दे रहे हो क्या, एफ नेम, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, मीन्स मस्ट है। अब सबमिट करोगे तो सबमिट बटन यहाँ पे आपका रहेगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप इसका रिजल्ट निकालोगे, मीन्स इसका आउटपुट देखोगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बगैर मैं कुछ सबमिट किए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब इसमें डेटा आपको देना है। अब कोई डेटा मैं यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे दिखाएगा क्या, आपका पूरी तरीके से डेटा हो गया। योर फाइल वॉज नॉट फाउंड इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसका कोई सर्वर नहीं बनाया है, ठीक है, इस वजह से ऐसा मैसेज दे रहा है। यहाँ से कोई एरर नहीं है। आपको पता होगा कि जो मैं डेटा सेंड करूँगा ये सर्वर में जाता है। अब जब मैं सर्वर नहीं मिलेगा उसको, या अगर सर्वर मैं नहीं बनाया रहूँगा, तो ऐसा वो एरर देगा कि आपका फाइल यहाँ पे मिला ही नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप काम करोगे और फॉर्म वैलिडेशन का काम यहाँ पे आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। तो आई होप आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं सिलेबस में और क्या क्या बचा है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या डिस्कस करूँगा। तो देखिए सिलेबस जो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही गया है। मैं यहाँ पे देखिए आज जावा स्क्रिप्ट का पूरी तरीके से ये मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब इसके अगले क्लास में आपको लेके आऊँगा फ़ोटो एडिटर, जो कि एक क्लास लगेगा आपका, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जो आपका यूनिट रहेगा वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, किस तरीके से होस्टिंग वगैरह करेंगे, ये सारे बारे में, इसके सारे बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया, किसी भी प्रकार का आपको समस्या हुआ हो या चीज़ें अगर नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हो, या अगर आपको किसी भी प्रकार की और समस्या आ रही है, पर्सनली आप मुझे मैसेज या व्हाट्सअप करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। आप ज़रूरत पड़ने पे मेरे से कॉल पे बात भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।